उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से खबर है, जहां पर 2020 में हुई एक दर्दनाक घटना जिसमें एक रेप पीड़िता की हत्या कर दी गई थी, अब फिर से सुर्खियों में है। इस मामले की पीड़िता की बहन ने मीडिया से बात करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, पीड़िता की बहन ने कहा कि उसकी बहन के साथ न केवल बलात्कार किया गया था बल्कि हत्या भी की गई थी। हालांकि अब तक उसे न्याय नहीं मिला है। वो अपने दर्द को साझा करते हुए कहती है कि सरकार और प्रशासन ने उसे और उसके परिवार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। बता दें, पीड़िता की बहन ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने परिवार को एक सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं किया है। उनका कहना था कि इस मामले में न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि 2020 में उसका भतीजा गायब हो गया था और आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। पीड़िता की बहन का मानना है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं का इसमें हाथ हो सकता है, खासकर उन नेताओं का जो जेल से बाहर आ चुके हैं। इस मामले में अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने सदन में इस मुद्दे को उठाया और उन्नाव की रेप पीड़िता के परिवार की स्थिति को उजागर किया है। बता दें, प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने उन्नाव में रेप पीड़िता के घर का दौरा किया था, लेकिन प्रियंका ने बताया कि पीड़िता के खेत जलाए गए थे और उनके भाइयों को बेरहमी से पीटा गया था। इसके अलावा जब पीड़िता अपनी FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी तो उसे मना कर दिया गया था। प्रियंका ने यह भी कहा कि पीड़िता के पिता से मुलाकात के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मुझे न्याय चाहिए। प्रियंका गांधी ने इस मामले में सरकार की निंदा करते हुए कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार को जवाबदेह ठहराना होगा। प्रियंका गांधी ने सदन में ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि गंभीर मामला है और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में अगर सरकार सही तरीके से काम करती तो शायद पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल चुका होता। प्रियंका गांधी ने यहाँ सवाल उठाया संसद में, क्या मामला था आपका, क्या कार्रवाई चल रही है आगे? मेरी बहन को 2018 में रेप हुआ था और उसकी पैरवी करने के लिए रायबरेली जा रही थी। 2019 में उसे 5 लोगों ने आग लगाकर जिंदा जला दिया और 2020 में मेरे भतीजे का अपहरण हुआ। उसका सुराग अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है। मैंने बहुत बार प्रार्थना पत्र दिए हैं सारे अधिकारियों के पास और ट्विटर के माध्यम से हर तरीके से मैंने अपनी बात रखी, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकारी नौकरी का लिखित में आश्वासन दिया गया था योगी जी के अनुसार, पर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहती हैं आगे की कार्रवाई? बस हम ये चाहते हैं कि हमारे भतीजे का मतलब ढूंढ के लाया जाए। हमारे के पास ट्रैक कोर्ट में उन्होंने कहा था केस चलेगा और जल्दी से न्याय मिलेगा, पर हम पैरवी कर रहे हैं, पर बहुत लेट हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं, हमें न्याय मिले और हमारा नौकरी के लिए लिखित में करे थे तो हमें नौकरी दी जाए ताकि हमारा परिवार, हमारा घर चल सके, हमारा जीवन यापन हो सके।